नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षा में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय के संदर्भ में जीएमटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ग्रीनविच मीन टाइम जो है होता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? भूपर्पटी या क्रस्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में है दोस्तों? एल्यूमिनियम। याद रखेंगे दोस्तों एल्यूमिनियम। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत या क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सिलिकॉन होता है। याद रखेंगे दोस्तों सिलिकॉन। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों मैग्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? अक्षांश कहलाती हैं। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? मैग्नेटोपॉज कहलाती है। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर। याद रखेंगे दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है पृथ्वी के कोर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? वनीकरण जो है कहते हैं। अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में जो है होते हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है दोस्तों? ग्लेशियर। याद रखेंगे दोस्तों मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है दोस्तों ग्लेशियर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। याद रखेंगे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी। याद रखेंगे दोस्तों कांगो नदी। किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है दोस्तों? पार्श्व अपरदन या भूक्षरण के कारण जो है नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? पेंजिया कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों पेंजिया। शिव नहर जो है किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है सू नहर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विश्लेषण किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा जो है होता है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्य तपन जो है कहते हैं पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है दोस्तों? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे दूर होती है 4 जुलाई को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? केपलर ने यह सिद्ध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुव कब होता है? जब दिन और रात बराबर होते हैं तो विषुव होता है। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन है। याद रखेंगे दोस्तों एफेलियन। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है दोस्तों? वर्ष में 2 बार जो है चमकता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे भारी परत को क्या कहा जाता है? परिमंडल कहा जाता है सूर्य की सबसे भारी परत को। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी पिंड कौन सा है? बृहस्पति है। याद रखेंगे दोस्तों बृहस्पति। सौरमंडल में अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल में अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र ग्रह। याद रखेंगे दोस्तों शुक्र ग्रह। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस पथ पर घूमते हैं?
दीर्घ वृत्ताकार पृष्ठ पर जो है घूमते हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 29.5 वर्ष का समय जो है लगाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनस ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 84 वर्ष का समय लेता है। सन 1962 में किस देश के संघीय वन एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रथम भूगोलीय निर्देशांक प्रणाली बनाई गई थी? दोस्तों कनाडा। याद रखेंगे दोस्तों, कनाडा। द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप का ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का आकार कैसा है? अंडाकार है ब्रह्मांड का आकार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है, जो कि जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था, जो कि ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। महाविस्फोट के लिए उत्तरदायी बल किन दो मूलभूत बलों में विभाजित हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत को किस परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 ईस्वी में किसने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के समय आकाशगंगाएं एक दूसरे से जो है दूर हो रही हैं? एडविन पावेल हब्बल ने कहा था। हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के कारण किस गैस का निर्माण हुआ है? दोस्तों हीलियम गैस का जो है निर्माण हुआ है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया के कारण निःसृत ऊर्जा ही सूर्य तथा अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत है? संलयन। याद रखेंगे दोस्तों, संलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत जो है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संलयन से होती है, जिसे क्या कहा जाता है? दोस्तों निहारिका या नेबुला कहा जाता है। कौन सी निहारिका? हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है ओरियन नेबुला। याद रखेंगे दोस्तों, ओरियन नेबुला। तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है तारों के बीच की दूरियां मापने की इकाई। तारे का रंग किसका सूचक है? दोस्तों उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सीमा को क्या कहा जाता है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? चंद्रशेखर सीमा जो है कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर करोड़ द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक हो जाए तो वह सिकुड़ कर क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। चंद्रशेखर सीमा का वर्तमान मान एक सौर द्रव्यमान का कितना होता है? मात्र 1.4 गुना जो है होता है। समुद्र की दूरियां मापी जाती है, समुद्र मील में जो है समुद्र की दूरियां मापी जाती हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है, कोंकण तट जो है कहलाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का तट कहलाता है, कोंकण तट कहलाता है, जो पूर्वी तट। याद रखेंगे दोस्तों। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है मालाबार तट कहलाता है। याद रखेंगे दोस्तों, मालाबार तट कहलाता है। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? हरियाणा है सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन पर्वत, जो कि राजस्थान राज्य में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय पर्वत, जिसे बलित पर्वत भी कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय बना है अपसारी चट्टानों से बना है हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तटीय सागर के निक्षेपों से हुआ है हिमालय का निर्माण। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है दोस्तों हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक कहलाता है हिमालय का पाद प्रदेश। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है दोस्तों सैनोजोइक युग से हुआ है हिमालय का शिवालिक श्रेणी का निर्माण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। याद रखेंगे दोस्तों। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28 है भारत में कुल राज्यों की संख्या। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 8 है।
भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। संपूर्ण विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखेंगे। क्षेत्रफल में भारत से बड़े 6 देश हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया जो हैं, ये 6 के 6 भारत से 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास है 17.5%, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा है भारत में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर है भारत में उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। भारत में पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2,933 किलोमीटर। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पश्चिमी बिंदु है ग्वारमोती या गौरमाता जो कि कच्छ जिला गुजरात में है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की सबसे भारी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है हिमालय की सबसे भारी श्रेणी। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट या 5.5 घंटा आगे है। तिब्बत से उत्तराखंड को कौन सा दर्जा जोड़ता है? माना ला, नीतिला और लिपुलेख दर्जा जो है तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसौर की स्थिति में होती है जो कि 4 जुलाई को होती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकते हुए भाग को। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में जो ये स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश है, याद रखेंगे दोस्तों। रूस देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। चिया पास का पठार किस देश में है? मैक्सिको में है चिया पास का पठार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है सहारा मरुस्थल। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों? दीपा कहते हैं, याद रखेंगे दीपा। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है दोस्तों? हुगली नदी में है कोलकाता बंदरगाह, हुगली नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कनाडा व अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है अरब सागर की रानी। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।